मैं उस समय शहर में नया नया आया हुआ था। मेरा ट्रांसफर इस शहर में हुआ था। मैंने अपने लिए घर ढूंढना स्टार्ट कर दिया था और फिर मुझे एक घर के बारे में पता चला। आज भी वह कमरा बंद था। कोई भी उसमें रहना पसंद नहीं करता था। वहां के लोगों का कहना है कि उस घर में कोई भी रहना पसंद नहीं करता था। यह बात मुझे घर लेने के पहले पता नहीं थी। मकान मालिक ने घर बेचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह घर नहीं बिक रहा था। मुझे भी बोला गया कि आप यह घर खरीद लीजिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने बोला कि आप मुझे यह घर किराए पर ही दे दीजिए। आप अपने मकान को किराए पर देना चाहते हैं तो मुझे दे सकते हैं। मुझे किराए पर रहना है। मकान मालिक ने कहा, यह मकान काफी समय से खाली पड़ा हुआ है, तुम इसे किराए पर ले सकते हो, लेकिन इसकी साफ सफाई करवानी होगी। मैं बाहर रहता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको इस घर की चाबी दे देता हूँ, अब सफाई करवा देना। और मैंने कहा, ठीक है, आज शाम आप मुझे इस घर की चाबी दे देना। शाम को मकान मालिक आता है और चाबी दे देता है, और वह घर भी खुलवा देता है, जिससे कि वह घर को देख पाए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें रखी हुई है। मैंने कहा, मुझे तो बहुत साफ सफाई करनी पड़ेगी, लगता है काफी समय से घर बंद है। मकान मालिक ने कहा, बहुत समय से यह घर बंद है, हम लोग बाहर रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर आ नहीं पाते। मैं तो किसी कारणवश यहाँ पर आया था, आपसे बात हो गई तो मैंने आपको यह किराए पर दे दिया। उसके बाद वह मकान मालिक चला जाता है और फिर मैं उस घर की सफाई करवाता हूँ, जिससे कि उस घर में किराए पर रह सकूं। 2 दिन के काम के बाद अब वह घर रहने लायक बन चुका था। जब मैंने देखा कि साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से हो गई है, तो मैंने अपना परिवार भी वहीं पर बुलवा लिया था, क्योंकि मैं वहीं पर जॉब करता था। इसी वजह से किराए पर मकान चाहिए था। मेरे परिवार में 2 छोटे लड़के और मेरी पत्नी और मैं खुद ही था। कुल मिलाकर 4 मेंबर ही थे। हम लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, और हम लोग अपने खाने पीने के सामान के साथ और भी बहुत सारा सामान लेकर आए थे। रात को बहुत काम करना पड़ा था, क्योंकि सामान बहुत देरी से पहुंचा था, जिसके कारण वह सारा सामान फैला हुआ नजर आ रहा था। इसीलिए रात तक काम करते रहे और सामान को अच्छी तरह से लगाने लगे। हमें रहते हुए अभी 2 दिन ही बीते थे, इससे ज्यादा वक्त हुआ नहीं था। लेकिन मेरी पत्नी कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई और भी रहता है। पत्नी की बात सुनकर मैं कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोगों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन पत्नी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि जब किचन में जा रही है तो उसके साथ कोई चल रहा है। उसे ऐसा भी महसूस होता था कि वो कमरे में बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी परछाई उसने देखी थी। लेकिन जब वह कमरे में पहुंचती है तो वहां पे कोई भी नहीं होता है। एक दिन मेरी पत्नी खाना बना रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। फोन को उठाने के लिए कमरे में जैसे ही गई तो कुर्सी जहां पर रखी थी उस जगह पर नहीं थी। वह कुर्सी थोड़ी देर के लिए हिल रही थी, ऐसा लगता था कि उस पर कोई बैठा हुआ था। जब शाम को मैं आया तो पत्नी ने सब कुछ बता दिया और कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है हमारे अलावा। कोई ऐसा आदमी यहाँ पर रहता है जो कभी कभी दिखाई देता है। मैं अपनी पत्नी की बात पर हंस पड़ता और कहता कि मुझे तो आज तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन पत्नी को कुछ ऐसा आभास हो चुका था, जिससे उसे डर लगने लगा था। अगले दिन ही पत्नी ने एक पंडित जी को वहां पर बुलाया और कहा, आप हमारे घर को देखकर बताइए कि ये घर रहने योग्य है। पंडित जी आए तो उन्होंने घर को अच्छी तरह से देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा
कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी तो कोई नहीं है, मगर तुम्हें ऐसा एहसास होता है, तो यह भी हो सकता है कि जो भी नजर आता है कुछ समय के लिए यहाँ पर आता होगा। पंडित जी ने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा आभास होता है तो तुम यहाँ पर पूजा करवा देनी चाहिए, और इससे जो भी कुछ होगा या तो चला जाएगा या फिर यहाँ पर ठहरने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। पत्नी ने कहा, ठीक है, आप हमें समय बता दीजिए, हम उसी वक्त पूजा करवा लेंगे। पंडित जी ने 2 दिन बाद का समय दिया और कहा कि सब सामान लेकर आ जाना और उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। पत्नी ने मुझे सब कुछ बता दिया और कहा कि जब भी आप आए तो यही सामान लेकर आना है। पंडित जी पूजा करने वाले हैं। मैं कहने लगा कि तुम भी पता नहीं किन किन बातों पे विश्वास करने लगी हो। अगर तुमने सामान मंगाया है तो ठीक है, मैं ये लेकर आ जाता हूँ और वह फिर तुम्हारे वहम को भी दूर हो जाएगा। 2 दिन बाद पंडित जी आ गए और सारा सामान भी आ चुका था। जैसे ही पंडित जी ने सारा सामान लगाया तो उसके बाद ही सारा सामान दोबारा से चारों ओर बिखर गया। पंडित जी इस बात को देखकर डर चुके थे। वह समझ गए थे कि यहाँ पे कोई ऐसी शक्ति है जिसका मुकाबला करना आसान नहीं है। यह सब कुछ मैंने भी देखा तो मैं भी उस समय डर गया और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने कहा कि अब हमें यहाँ नहीं रहना। हमें लगता है यहाँ पे कुछ है। तुम्हारा वहम जो था वह यकीन में बदल गया। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले दिन ही हम सारा सामान लेकर वापस चले गए। कभी कभी इंसान को कुछ भी मालूम नहीं होता, लेकिन जब देख लेता है तो उसे यकीन हो जाता है। इसलिए घर में जाने से पहले हमेशा तैयार होकर जाना चाहिए। किसी दूसरे के घर में रहने से पहले अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि वह घर रहने लायक है या नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।